ओके। हाँ, तो देवतागण सब कारागार में आए हैं और वो आके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित श्लोक जो है वो हम अब देखेंगे। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लोके ही ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमीडतु। अपनी वाणी से, अपनी अनुकूल वाणी से उन्होंने वृषणम, यहाँ वृषणम यानी भगवान के से मतलब संबोधन है, ये भगवान के लिए है कि जो अ, काम वर्षिणम वृषणम काम वर्षिणम वृषम धर्मम वा नयति इति। जो धर्म का नयन करता है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान पधारे हैं, इसलिए वृषण शब्द यहाँ पर दिया है कि वो आके उनकी स्तुति करे। ईडतु, ईडतु अर्थात उनकी स्तुति करे। अब यहाँ पे ईडतु, ये जो शब्द है ये द्विवचन शब्द है। द्विवचन इसलिए कि ईडतुर ब्रह्म भवयोरेव मुख्यत्वा। ब्रह्मा जी और महादेव जी ये मुख्य हैं, जो स्तुति करने वालों में उनकी ही मुख्यता होने के कारण यहाँ पे दो द्विवचन दिया गया है। पहले से अपन पूरा पढ़ लेते हैं। आपकी जो सुबोधि जी, एवं पूर्वाध्याय महद दुखे न भगवत चिंतनम अर्थादुक्तम। इसके पहले के अध्याय में जो भक्तों का दुख है वो बताया गया कि जिसके कारण भगवान को पधारने का सब जो कारण बना, हेतु बना, वो कंसादी नाम अत्र। इसमें भगवत चिंतन, इस अध्याय में कंस के द्वारा भगवत चिंतन बताया गया, क्योंकि अब वो देवकी जी के गर्भ में आ चुके हैं, इसलिए कंस पूरे दिन उन्हीं के विषय में सोचता है। वो हमने देखा पिछली बार कि वो जागते बैठते उठते जागते सब समय, खाते पीते चलते फिरते हर समय वो भगवान का चिंतन कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि कंसादीना मत्र ब्रह्मादीनाम वक्तुम स्तुति लक्षणम आख्यानमाह ब्रह्मे थी। ब्रह्मादि, ब्रह्मा भवश्च, ये जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी और अन्य देवता वहां पे आए। अनेन सामान्यतः सर्वेशम निरोधोप्युक्त। सामान्यतः सबका निरोध यहाँ बता दिया। कंस का तो है ही, और बाकी सबका, यानी ब्रह्मा जी महादेव जी सब वहां पे आ गए हैं, तो भगवान सबका निरोध वहां पे बताया है। भगवद आगमनम सर्वेशामेव ज्ञातम अभूत इति वक्तुम कंसादि गणना भावाय च देवकी गृहे समागमनम उच्यते। भगवान के आगमन से सबका सबका ज्ञान, सबको ज्ञान हो गया कि भगवान का आगमन हो गया है। केवल कंस को ही नहीं, सभी को ज्ञान हो गया। और इसलिए कंस का किसी को भय भी नहीं, क्योंकि अब भगवान आ गए हैं, पधार गए हैं। इसलिए कंस के का भय भी नहीं है, इसलिए सीधे वहां पे चले आए जहां देवकी जी को रखा गया है वहां पे। ब्रह्मा भवो महादेव, भव यानी महादेव जी को भव कहा है। चकाराद अन्येपि गुणाभिमानिनो देवा। जो जो गुणाभिमानी देवता हैं, मतलब जो सत्व गुण वाले देवता, राजो गुण वाले देवता इत्यादि, वो सब बाकी जो च शब्द चकार दिया है ना, ब्रह्मा भवश्च, च से ये समझना कि जो अन्य देवता वो भी अवतारांश वामनादय इत्येके। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वामन आदि अवतार जो है वो भी आए। ऐसा आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि कुछ टीकाकारों का, जो आचार्य चरण से अलग जो अन्य टीकाकार हैं भागवत के, उनका ये कहना है कि वामन आदि
अवतार भी वहां पे आए स्तुति करने के लिए, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे हैं ना, जो अवतार ही स्वयं पधारे हैं। मुनय सनकादय है, सनक सनातन इत्यादि जो मुनि हैं वो भी वहां पे आए मुनि शब्द से। नारदादयो भक्ता, नारद आदि जो भक्त हैं वो भी वहां आए। देवा इंद्रादय, देवई ही सानुचरई ही कहा है ना, तो देवा शब्द से इंद्र आदि देवता समझने। अनुचरा गंधर्वाद है, अनुचर शब्द भी दिया है, तो उससे यह समझना कि गंधर्व इत्यादि जो स्वर्ग के हैं वो भी आए। सर्वै ही सह, गीर भी स्वानुकूल वाणी भी, गीर, गी, गी मतलब वो वाणी, तो अपने अनुकूल वाणी से, जो उनके अनुकूल है, देवता अपनी वाणी से बोल रहे हैं, मतलब उनके अनुकूल जो वाणी है वो। वृषणम कामवर्षिणम वृषम धर्मम व नयति इति, वो मैंने पहले ही समझा दिया। ईडतुर ब्रह्म भवयोरेव मुख्यत्वात् एडयन्निति पाठे सहोक्ता नामपि कर्तृत्वेन ग्रहणम। बहुत सी जगह पे ऐसा भी पाठ मिलता है, मतलब अलग अलग वर्जन है ये भागवत के। उसमें एक वर्जन में, यहाँ पे तो अपन जो देख रहे हो ईडतु लिखा है, लेकिन बहुत से दूसरे वर्जन में एडयन ऐसा भी आता है, तो वो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो एडयन अगर समझते हैं तो सभी देवता जो आए वहां पे एक साथ वो स्तुति करने लगे, ऐसा समझना चाहिए। अब इस पर महाप्रभु जी की कारिकाएं भी हैं। वो जो ये जो स्तुति हो रही है उसके विषय में समझा रहे हैं आचार्य चरण। कालात्मा भगवान जात इति ज्ञापयितुम तथा कला भी पंचदश भी स्वपक्ष ख्यापक ही स्तुति। भगवान कैसे हैं? कालात्मा है, काल के आत्मा है। तो कालात्मा भगवान हुए हैं। अब यहाँ पे देवता गण क्या मान रहे हैं कि जो भगवान जो पधारे हैं वो काल रूप से पधारे हैं। वो तो यही मान रहे हैं कि कंस आदि का काल संहार करने के लिए और काल रूप से भगवान पधारे हैं, तो इसलिए कालात्मा भगवान जात और देवताओं के पक्ष वाले हैं। वैसे तो भगवान सभी के हैं, भगवान के लिए सभी एक है, दैत्य हो दानव हो भगवान देवता हो सब एक ही हैं भगवान के लिए। पर अभी देवताओं का पक्ष लेने के लिए भगवान पधारे हैं, इसलिए वो कालात्मा अपने जो संकर्षण है संहार करने के जो आपका जो व्यू है उसके सहित पधारे हैं, ऐसा मान रहे हैं देवतागण। इसलिए वो भगवान जाता इति ज्ञापयितुम तथा कला भी पंचदश भी स्वपक्ष ख्यापक ही स्तुति। काल के दो भाग माने गए हैं। एक तो अपने यहाँ जैसे अपन कैलेंडर देखते हैं, इंडियन कैलेंडर, उसमें महीने को दो भाग में बांटा गया है। एक कृष्ण पक्ष है और एक है शुक्ल पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष है वो देवताओं का पक्ष कहा जाता है, और का जो कृष्ण पक्ष है वो दैत्यों का कहा जाता है। तो देवताओं के भी 15 दिन हुए। तो ये जो स्तुति है भगवान की जो कर रहे हैं ब्रह्मा जी आदि, वो कुल 15 श्लोकों में है। तो उसके साथ ये संगति मिलाई है आचार्य चरणों ने कि पंचदश कला के साथ में पधारे हैं भगवान, अपने षोडश कलाओं के साथ पधारे। एक तो उनकी ध्रुव कला है जो कभी मिटती नहीं, जो कभी लुप्त नहीं होती है वो, और बाकी आपकी जो 15 कलाएं उनके साथ पधारे हैं। तो कला भी ही पंचदश भी ही स्वपक्ष ख्यापक ही स्तुति। तो कला के सहित पधारे हैं, और अपना जो पक्ष है शुक्ल पक्ष उसकी ख्यापना करने के लिए 15 श्लोकों में वो स्तुति कर रहे हैं।
पक्षपात स्तुतिर ह्येषा देवानाम हितकारिणी। ये जो स्तुति है वो देवताओं की पक्षपाती है, इसलिए वो मानते हैं कि देवताओं की हितकारिणी है, देवताओं का हित करेगी। ये जो स्तुति है वो देवताओं का हित करेगी। ध्रुवा तो षोडशी प्रोक्ता वृद्धौ वा तादृशो भवेत्। एक और कला है जो ध्रुव कला है भगवान की, जो कभी लुप्त नहीं होती, वो षोडशी कला है, 16वीं कला है। प्रोक्ता वृद्धौ वा तादृशो भवेत्, तो कहते हैं अभी कभी 15 दिन एकाद तिथि बढ़ गई तो 16 भी हो जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि वृद्धो वा तादृशो भवेत्, तो अगर वृद्धि हुई तो 16 कल हो जाती है, 16 दिन हो जाते हैं। तो इसलिए 15 श्लोकों में स्तुति करी है और 16वें श्लोक में देवकी जी को सांत्वन दिया है। तो इस प्रकार से कुल आगे के 16 श्लोक हैं जिनमें देवताओं की स्तुति है। एक वो जिसमें देवकी जी का सांत्वन है, उसको अगर छोड़ दें तो 15 है। तो अत्र अब यहाँ पंचदशभिर भगवान भगवत स्तोत्रम एकेन देवक्याः सांत्वनम के 15 श्लोकों से भगवान की स्तुति है और एक श्लोक से देवकी का सांत्वन है, देवकी को सांत्वना दे रहे हैं, सराहना कर रहे हैं देवता। वो आगे अपन देखेंगे। कालः पंचदशात्मा भवति, काल जो है वो पंचदशात्मा होता है। स एव अवतीर्ण इति तैर्ज्ञात, वो ही अवतीर्ण हुए, भगवान पंचदशात्मा काल रूप होके अवतरित हुए अपने संकर्षण व्यूह के साथ में, जो संहारक व्यूह है उसके साथ में पधारे हैं। स द्विविधो भवति, दैत्यानां हित्यकारी अपि पंचदश, देवानामपि। दैत्यों के हितकारी 15 होते हैं और 15 मतलब देवताओं के। साधारणस्तु त्रिंशदात्मको भवति, साधारण रूप से 63 यानी 30 मतलब आत्मक होता है। तो वो स्वपक्ष पाती एव भगवान अर्धेन निरूप्यते। यहाँ 15 श्लोकों से कर रहे हैं, यानी वो देवता अपने पक्षपाती जो 15 दिन है उनके हिसाब से वो 15 श्लोकों से वो कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। सच पक्षपात कालकृत चतुर्धा भवति, वो जो पक्षपात है वो काल के द्वारा किया हुआ, वो 4 प्रकार का होता है। लोककृत, स्मृतिकृत, स्मृति ही लोक वेदात्मिका भवति, वेदकृत तृतीय, और भगवन मार्ग कृत चतुर्थ। वो जो काल है वो 4 प्रकार का होता है। लोककृत काल, स्मृतिकृत काल, वेदकृत तीसरा, और भगवन मार्ग कृत यानी भक्ति मार्ग कृत चौथा। चतुर्विधोपि प्रमाण प्रमेय साधन फलैश्च चतुर्धा, मतलब लोककृत प्रमाण प्रमेय साधन फल, फिर स्मृतिकृत, स्मृति के द्वारा किया हुआ वो प्रमाण प्रमेय साधन फल, फिर वेदकृत प्रमाण प्रमेय साधन फल, और फिर भगवत मार्गकृत भक्ति मार्गकृत 4 प्रमाण प्रमेय साधन फल। तो ये 4 4, 4 × 4 कितने हो गए? 16। दैत्यकृता तस्य विशेषम वक्तुम तथा उच्यते, दैत्यकृत। अब ये 16 क्यों? तो क्या दैत्यकृति से उसका विशेषता है, इसलिए 16। तो 15 उनके और 15 इनके, तो दैत्य से कृति की कृति जो जो है काल, उससे विशेष ये है, ये बताने के लिए 16। तत्र प्रथमम चतुर्भि श्लोक ही प्रमाण प्रमेय साधन फलानि उच्यते। अब सबसे पहले लोककृत काल के 4 जो प्रमाण प्रमेय साधन फल वो बताएंगे। तो पहले 4 श्लोक हैं वो लोककृत काल के प्रमाण प्रमेय साधन फल के हैं। तत्र लोक सिद्धानि देव पक्षपात रूपाणि निरूप्यन्ते, तो लोक सिद्ध जो देव पक्षपात रूप जो
काल है मतलब उसके चार श्लोक हैं, तो वो पहले निरूपण कर रहे हैं। लोके सत्यमेव प्रमाद। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा विषय हट के मैं बताना चाहता हूँ। 16 कला की जो बात करी, वो पहले अपन समझ लेते हैं 16 कला किसे कहते हैं। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि 16 कला कौन सी होती हैं भगवान की। अपन हमेशा सुनते हैं कि 16 कला सहित पधारे। भगवान जो है श्री कृष्ण और रामचंद्र जी, ये दोनों पूर्ण अवतार कहे जाते हैं। पूर्ण सभी कलाओं के साथ भगवान अलग अलग अवतारों में अलग अलग कलाएं, जैसे अपन वो व्यू कहते हैं ना, ऐसे कला भी होती है। चार व्यू होते हैं, पर ये भगवान की कलाएं जो हैं वो 16 हैं। तो अलग अलग अवतारों में अलग अलग कलाएं होती हैं, तो उसको कला अवतार कहते हैं। जैसे कि व्यास जी भी भगवान के एक अवतार कहे जाते हैं। व्यास जी जो हैं, वेद व्यास, वो भगवान के ज्ञान कला के अवतार हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कलाओं के अवतार होते हैं, उनको कला अवतार कहते हैं ना। अपन ने सुना होगा ना तुमने शब्द अंशावतार, कलावतार। वो कलावतार यानी ये होता है। तो वो कलाएं कौन कौन सी हैं, वो पहले अपन समझते हैं। ये जो भगवान की जो कलाएं हैं वो 16 कलाएं हैं। एक तो है, पहली तो है अन्नमया कला। अन्नमया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया और आनंदमया, ये पहली 5 कलाएं हैं। अन्नमया कला क्या है? दया पूर्वक सब जीवों के जीवन और पोषण की क्षमता। भगवान की जो एक अन्नमया कला है, वो क्या है? भगवान दया पूर्वक सब जीवों के जीवन का पोषण करते हैं। ये उनकी एक कला है। ये सब जीवों के ऊपर दया करना और उनके जीवन का पोषण करना, ये एक उनकी अन्नमया कला है। दूसरी है प्राणमय कला। सभी प्राणियों में जीवन शक्ति का संचार करना। सब प्राणियों में जीवन शक्ति जो होती है, लाइफ की जो वो कहते हैं ना शक्ति, वो उसका संचार करने की कला जो है वो भगवान की प्राणमया कला है। तीसरी है मनोमया कला। मनोमया कला क्या होती है? वो होती है कि बिना किसी शंका के सर्व समर्थ और शुद्ध संकल्प शक्ति। मतलब भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, और शुद्ध संकल्प की शक्ति। मतलब आप जो सोच लेते हैं, आप जो विचार कर लेते हैं, जो संकल्प कर लेते हैं, उससे टलते नहीं। ये आपकी मनोमय, ये संकल्प शक्ति भगवान की। फिर चौथी है विज्ञान मया, जो ज्ञान कला कही वो, कि सब ब्रह्मांड का ज्ञान और विवेक का स्वामी होना। मतलब वो भगवान को हर चीज का विवेक है, कौन सी चीज क्या है, हर वस्तु का ज्ञान है। तो ये जो वस्तु है वो विज्ञानमय कला है भगवान की। पांचवी है आनंदमय कला, यानी नित्य अखंड और बिना किसी हेतु के आनंद, असीम आनंद में स्थित रहना। मतलब हमेशा आनंद में विराजना, आनंद, और वो आनंद की कोई सीमा नहीं, ऐसा। तो ये आपके आनंदमय कला है। फिर छठी है अतिशायिनी कला। अतिशायिनी कला यानी सबको मोहित करने वाली, त्रिभुवन को सभी भू अपने पृथ्वी पाताल आकाश सभी तीनों भुवन को मोहित करने वालों अलौकिक रूप और सौंदर्य, ये भगवान की अतिशायिनी कला। फिर सातवीं है विपरिणामिनी कला। ये विपरिणामिनी कला क्या होती है? तो कि स्वेच्छा से रूप बदलने और लीलाएं रचने का सामर्थ्य। मतलब अपनी इच्छा से रूप बदल लेना और लीलाएं रचना, ये सब भगवान को, ये इसमें पूर्णावतार में ये सब कलाएं आपने काम में ली ही हैं, है ना। अपन सब देखते हैं कि ये सब चीजें अपन उनकी लीलाओं में, भगवान के जो भूतल की जो लीला है उसमें ये सब वस्तुएं अपन सुन चुके हैं।
आठवीं है संक्रामिणी शक्ति, यानी अपनी कृपा से दूसरन के हृदय में भक्ति और ज्ञान का संचार कर देना। ये यानी कि वो प्रमेय बल जिसको कहते हैं, कि उसके साधन से नहीं बल्कि अपनी कृपा से भक्ति का संचार करना। तो जो भक्ति के, जिसने कोई प्रयास नहीं किया है, भक्ति का कोई साधन नहीं किया, उसको भी, उसके भी भीतर भक्ति उत्पन्न कर देना, ये भगवान की संक्रामिणी शक्ति है। और नौवीं कला जो है वो प्रभवी, यानी प्रभुता, यानी सामर्थ्य। प्रभु किसको कहते हैं? जो सर्वशक्तिमान हो और सब नियंत्रित्व, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल, वो प्रभु कहलाता है। पर कहते हैं ना प्रभु शब्द, किस प्रभु शब्द का मतलब क्या है? कि जिनका सबके ऊपर नियंत्रण है, सबके ऊपर कंट्रोल है और सब शक्तिमान है। तो अपन महाप्रभु क्यों कहते हैं? सोचो, महाप्रभु जी को महाप्रभु क्यों कहा? ठाकुर जी को प्रभु कहा, महाप्रभु जी को महाप्रभु क्यों कहा? महाप्रभु जी के आगे महाप्रभु जी से बंधे हुए हैं, इसलिए। तो महाप्रभु जी, आप जिनको मेरे शरण लाओगे उनको मैं कभी भी त्याग नहीं करूंगा, ऐसे कही ना। तो जो महाप्रभु, जिनके ऊपर सबका, जब जो सबके ऊपर नियंत्रण करते हैं, उनके ऊपर जिनका नियंत्रण है, नियंत्रण मतलब ऐसे नहीं है कि महाप्रभु जी कंट्रोल करते हैं, पर महाप्रभु जी की से बंधे हुए ठाकुर जी अपनी इच्छा से होते हैं, इसलिए उनको महाप्रभु अपन कहते हैं। तो ये जो प्रभुवी कला है वो भगवान की ये नौवीं कला है। फिर दसवीं है कुंठिता आकुंठित गति, काल देश या पदार्थ से बाधित नहीं होने वाली अबाध शक्ति। मतलब कहीं काल से रुक नहीं सकते, काल उनको बाधा नहीं कर सकता, कोई स्थान बाधा नहीं कर सकता कि आप इस जगह पे हैं तो दूसरी जगह पे नहीं पहुंच सकते, ऐसा नहीं है। मतलब भगवान कहीं युद्ध में लगे हुए थे, जब द्रौपदी ने का चीरहरण हुआ, वो कोई वो शाल्व देश का नरेश आया था, उसके साथ युद्ध में लगे हुए थे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और द्रौपदी ने स्मरण किया तो भगवान वहां पहुंच गए। तो ये आपकी जो ये अकुंठिता गति है, उसके ये जो आपका जो ये कला है आपकी, ये कि उसकी वजह से भगवान वहां पे भी पहुंचे और द्रौपदी के शील की रक्षा भी करी। ये आपकी जो कला है। तो कोई काल देश या पदार्थ से बाधित नहीं होता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ सकता है आपको कहीं पे भी पहुंचने में, या कहीं कुछ भी करने में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ सकता है। और फिर 11वीं है विकासिनी शक्ति। ज्ञान धर्म और सत्य को अनंत विस्तार करने की क्षमता, मतलब कितना भी विस्तार ज्ञान धर्म और सत्य का भगवान कर सकते हैं। ये आपकी जो कला है, इसके विकासिनी शक्ति जो है, उसके कारण वो कितना भी विस्तार कर सकते हैं भगवान। फिर 12वीं है मरीचि, तेज ऊर्जा, जो एनर्जी जो है, असीम दिव्य तेज। मतलब भगवान का किसी कोई जो तेज है उसकी कोई सीमा नहीं है। जो जैसे उसमें गीता जी में आता है ना कि विश्व रूप दर्शन जब भगवान ने कराए अर्जुन को, तो मानो एक साथ हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसा तेज उसको दिखाई दिया वहां पे। तो वो असीम दिव्य तेज जिसे दुष्ट भयभीत हो और भक्त निर्भय हो। मतलब वो ऐसा, जैसे आचार्य चरण के लिए भी कहते हैं ना कि जो भक्त हैं वो आपके पास रहते हैं, और दुष्ट जो है वो आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसा तेज देख के जो भक्त हैं वो आपके पास आ जाते हैं, और जो दुष्ट हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, वो तेज को देख के डर जाते हैं। सॉरी। फिर है 13वीं कला है सुस्निग्धा प्रेम वात्सल्य। ये भक्तों के लिए अत्यंत कोमल जिनका हृदय है, और स्नेही और शरणागत वत्सल, ये जो स्वभाव है आपका, वो आपकी जो सुस्निग्धा
शक्ति कला है जो, वैसे ही तेजस्विनी कला, वो तेजस्विनी कला क्या है कि जिससे अधर्म और अविद्या को अपने आप नाश हो जाए। ये भगवान का प्रमेय बल है कि वो अपने आप, भगवान जहां होंगे वहां पे अधर्म और अविद्या का अपने आप नाश हो जाए। कोई प्रयत्न नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जहां भगवान विराजते हैं वहां पे अपने आप हो जाए। फिर 15वीं कला है सत्य, अमोघ वचन, मतलब जी जिनके कहे हुए एक एक वाक्य, एक एक जो शब्द है वो सत्य है और सिद्ध हो जाए। आप आज्ञा करें कि ये होगा तो ये होता ही है। मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि भगवान ने आज्ञा करी और वो नहीं हो। वो सत्य जिनके वचन है वो। और 16वीं है अद्वया, पूर्णता, यानी स्वयं में पूर्ण, दोष रहित, तो उसको मतलब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण, दोष रहित और सर्वव्यापी होना, सब जगह होना। सर्वव्यापी यानी ओमनी प्रेजेंस इसको कहते हैं वो। तो ये ऐसी ये 16 कलाएं हैं जो भगवान 16 कला सहित विराजे, भूतल पे पधारे वो, ये सारी 16 कलाएं के साथ में। तो इस प्रकार से ये है। अब देवताओं ने क्या स्तुति करी वो देखते हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वो कहते हैं कि देवता ये कह रहे हैं सत्य, क्योंकि तत्र प्रथमं चतुर्भिः श्लोकैः प्रमाण प्रमेय साधन फलानि उच्यते तत्र लोक सिद्धानि देव पक्षपात रूपाणि निरूप्यन्ते लोके सत्यमेव प्रमाण। लोक में जो है वो सत्य ही प्रमाण है, लोककृत कर रहे हैं ना अभी, तो लोक में सत्य ही प्रमाण है कि सत्यव्रत लो और परिदृश्यमान जगदेव प्रमेयम, जो ये जो दिखने वाला जो जगत है वो ही प्रमेय है। मतलब जो प्रमेय यानी जानने की वस्तु, ज्ञान का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जिसको कहते हैं, वो प्रमेय। तो ये जो जगत है जो दिखाई दे रहा है वो प्रमेय है। ये भगवान को जानने के लिए ये जगत जिसने बनाया, या ये जगत रूप जो है वो गुणाभिमान्यो देवा एवं साधनानि क्षेम एवं फलम। तो ये चार चीजें इन चार श्लोकों में है आगे के सत्य प्रमाण है। तो ये पहला श्लोक जो है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितं च सत्य, ये सत्य को बताता है। तो क्या कह रहे हैं, सत्यव्रतम, देवता कहने लगे कि आप सत्यव्रत हो और आप सत्य पर हो, आप त्रिसत्य हो, आप सत्य के कारण हो, आप सत्य में ही निहित हो, आप सत्य के भी सत्य हो, ऋत और सत्य रूप नेत्र वाले आप हो, और सत्य स्वरूप हो, ऐसे आपके हम शरण आए हैं। तो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो ये 8 विशेषण दिए भगवान के लिए सत्य से संबंधित, कि आप सत्यव्रत हो, आप सत्य पर हो, मतलब हर एक के साथ में एक विशेषण जोड़ा है भगवान। मतलब सत्य के साथ में व्रत लगा दिया एक शब्द, फिर सत्य के साथ में पर लगा दिया, फिर सत्य के साथ में त्रि उपसर्ग जोड़ दिया, फिर सत्य से योनि, सत्य की योनि, इसको हम समझेंगे क्या है। निहितंच सत्य, सत्य में रहे हुए आप हो, सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य आप हो, ऋत सत्य नेत्रम, ऋत और सत्य आपके नेत्र हैं, और सत्यात्मक हो आप, ऐसे आपके शरण में हम आए हैं। तो ये 8 प्रकार का
ये सत्य बताया, और उसमें ये 8 विशेषण, ये सब उपसर्ग सब जोड़ के ऐसे हर एक में एक एक जोड़ा है, तो वो कुल मिला के कितने होते हैं? 16, है ना। तो इस प्रकार से वो कालात्मा भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए ये 16 कला के साथ में प्रकट हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये 16 विशेषण दिए हैं, या 8 विशेषण दे के उनमें एक एक ये उपसर्ग जोड़ के ऐसे वो सब मिला के देखो तो वो 16 होते हैं। तो ऐसे तो ये बहुत बड़ा है, और इसमें अगर अपन इसकी व्याख्या देखें तो उसमें पुरुषोत्तम जी की भी व्याख्या अलग है, वल्लभ महाराज जी की जो सुबोधनी लेख है वो भी अलग है, दीक्ष लालू भट्ट जी की योजना भी है। उन सबको अगर अपन देखें तो ये बहुत लंबा चलेगा, लेकिन इतना लंबा अपन नहीं लेंगे। मेरी भी उतनी ज्यादा पहुंच नहीं है अभी इस विषय में। अपन थोड़ा थोड़ा परिचय लेके ये स्तुति का अपन एक मोटा मोटा क्या कह रहे हैं वो समझ के फिर अपन आगे चलेंगे, नहीं तो इसमें ही अगर लग गए ना तो फिर बहुत लंबा चलेगा। फिर जैसे तुम कह रहे हो कि वो ठाकुर जी का प्राकट्य कब होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगा। तो अपन पहले खाली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, सत्य से क्या मतलब है। इसको हटाना पड़ेगा। तत्र प्रथमं देवानां सत्यम देव दैत्यानाम अमृतम प्रमाणम। अतः सत्य रूपो भगवान अवतीर्ण इति निरूपित है। देवताओं के लिए सत्य प्रमाण है, और दैत्यों के लिए अनृत प्रमाण है, यानी असत्य प्रमाण है उनके लिए। इसलिए भगवान सत्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं, ये बताने के लिए सत्य शब्द से शुरू कर रहे हैं स्तुति। सत्यमपि देवानां हितकार्यष्ट विधम भवति। देवताओं के हितकारी सत्य जो है वो 8 प्रकार का होता है, इसलिए यहाँ पे 8 विशेषण के साथ में दिया है। अंशतः षोडश विधम, अंश से वो 16 प्रकार का हो जाता है। वेदे सत्यम पंचविधम निरूपितम, सत्यम परम इत्यत्र प्राजापत्यो हारुणी इत्यत्रापि। वेद में सत्य जो है वो पंचविध बताया गया है। यत सत्यम तत्परम सर्वेभ्य उत्कृष्टम, जो सत्य है वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। यद्वा सर्वोत्कृष्टम तत्सर्व सत्यम, या फिर यूं समझो कि जो सर्वोत्कृष्ट है वो सत्य है। एवं सती एवं सत्यत्व सर्वोत्कृष्टत्व और ऐक्यम प्रतिपादितम, इसलिए सत्यत्व सत्यता और सर्वोत्कृष्टता इनकी एकता बताई है। सत्य ये जो सबसे पहला जो विशेषण दिया वो क्या दिया? सत्यव्रतम। उससे ये सर्वोत्कृष्टता भी बताई है कि ये भगवान सर्वोत्कृष्ट हैं। अतएव सत्येन स्वर्गलोकाच्युति ही कदापि न भवति इति आमुष्मिक फलोत्कर्षोक्त। एक एक श्रुति है जो ऐसे कहती है कि सत्य के द्वारा स्वर्गलोक से कभी भी नीचे गिरते नहीं है। वो देवताओं में सत्य होता है, इसलिए वो स्वर्ग से कभी नीचे गिरते नहीं हैं। देहि एहि के पी सतान सत्य सत्यमेव मूलम फलम। ऐहिक भी, यहाँ पे पृथ्वी पर भी जो संत लोग हैं, जो सत लोग हैं, जिनमें सत तत्व है, वो सत्य ही उनका मूल कारण है। अतः सत्यम प्रमाण प्रमेय साधन फल रूपम इति ये देव पक्षपातिनस्ते सत्य एव रमन्ते। जो देव पक्षपाती होते हैं वो सत्य में ही रमन करते हैं। तथा च श्रुति सत्यम परम परम सत्यम सत्येन न सुवर्गालोकात् च्यवन्ते कदाचन सताम ही सत्यम
तस्मात् सत्ये रमन्ते, यही बात कही है उस श्रुति में कि सत्य पर श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ ही सत्य है, और सत्य से ही स्वर्ग लोक से च्युति नहीं होती है, नीचे नहीं गिरते हैं कभी भी। सताम ही सत्यम तस्मात्, मतलब सत तत्व जिनके अंदर है, ऐसे लोगों के लिए में भी सत्य ही होता है, इसलिए सत्य में वो रमण करते हैं। तद अत्रापि निरूपित है, वही यहाँ पर भी निरूपित हुआ है। लोके व्रतम उत्कृष्टम, सत्य व्रत क्यों कहा? क्योंकि लोक में जो है वो व्रत उत्कृष्ट कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है व्रत। मतलब अपन अपनी शुद्धि के लिए भी अपन क्या करते हैं, व्रत रखते हैं। अपने देह की आंतरिक शुद्धि के लिए अपन क्या करते हैं, व्रत रखा जाता है। तो व्रत जो होता है वो उत्कृष्ट कहा गया है, जिसमें अपने इंद्रियों पे अपन वो करें, निग्रह करने के लिए व्रत आदि करते हैं। यस्तु यत् किंचन व्रतमातिष्ठते स पर इत्युच्यते, जो कोई भी व्रत का आचरण करता है वो श्रेष्ठ कहा जाता है। सत्यमपि भगवतस्तु उभयम सत्य, भगवान का तो दोनों ही सत्य है, मतलब दोनों ही श्रेष्ठ है। भगवान का सत्य व्रत है। सत्य व्रत क्या होता है? भगवान ने सत्य व्रत लिया हुआ है, भगवान सत्य का ही पक्षपात करते हैं। और भगवान मतलब जिस सत्य व्रत उसको कहते हैं कि जो एक बार जिसको अपने शरण में ले लिया उसको कभी छोड़ते नहीं है, ये भगवान का सत्य व्रत है। जैसे प्रहलाद जी इत्यादि जो हैं, गजेंद्र का जैसे, या द्रौपदी का ही ले लो उदाहरण। तो जिनको एक बार अपने उसमें ले लिया, अपने शरण में, उनका कभी त्याग नहीं करते, ब्रज भक्तों की कह लो। तो सत्यमेव व्रतम यस्य तादृशं त्वाम शरणम प्रपन्ना, जिनका सत्य ही व्रत है, ऐसे आपके हम शरण में आए हैं, ये देवता कर रहे हैं। इति संबंध एवं व्रत सत्ययोर ऐक्यम उक्तम उभयोः परत्वात्, व्रत और सत्य की एकता बताई इस प्रकार से, क्योंकि दोनों ही व्रत और सत्य ये दोनों ही पर हैं, यानी श्रेष्ठ हैं, इसलिए। अतः परम यत् परम लोके वेदे च द्वादश विधम निरूपितम सत्यम तपो दम शमो दानम धर्म प्रजननम अग्नि अग्नयो अग्नयो अग्निहोत्रम यज्ञो मौनम संन्यासश्च इति तत्सर्वं भगवतः सत्यमेव। तो जो लोक में वेद में जो 12 प्रकार का पर मतलब जो श्रेष्ठ बताया गया है, वो मतलब 12 प्रकार की वस्तुएं श्रेष्ठ कही गई हैं। सत्य, तप, दम, शम, दान, धर्म, प्रजनन, अग्नि, अग्निहोत्र, यज्ञ, मौन और सन्यास, इनको श्रेष्ठ बताया गया है। तो वो सब भगवान का सत्य ही है, ये कहना सत्य परम। सत्यव्रतम, दूसरा शब्द क्या आया, सत्य परम। तो वो सब ये जो परम जो जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो सब सत्य ही है भगवान का, ये बता रहे। यथार्थमेव न तो दैत्यानामिव तद द्वादश विधम अभय विध अयथार्थम, जो दैत्यों का होता है वो अयथार्थ होता है, सच्चा नहीं होता है, लेकिन भगवान का सब सत्य है। ये मतलब भगवान का जो तप है वो सत्य है, दम यानी दमन करना, जो अपने अपने पे इंद्रियों पे काबू होना, शम शांति होना, दान का, और धर्म, ये सब जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं वो सब सत्य हैं भगवान के। अत्र श्रुतिरनुसंधेया पूर्व निर्दिष्टा भगवतो व्रतानि, मतलब यहाँ पे एक पूर्व निर्दिष्ट जो पहले बताई गई श्रुति, इसके पहले अपन ने देखा
ये सत्य के विषय में। तो वो भगवान के जो व्रत हैं वो कौन कौन से हैं? कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। ये भगवान का व्रत है कि मेरा जो भक्त है उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, तू ये समझ ले कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ये भगवान का व्रत है। द्विशरम न अभिसंधत्ते। रामचंद्र जी अपने जो बाण चलाते हैं, तो भगवान उनका बाण जो है वो दो बार एक ही टारगेट के लिए नहीं होता, एक बार में ही वो टारगेट मीट कर ही लेता है। इसलिए वो द्विशरम नाभिसंधत्ते कहा, ऐसा कहा जाता है रामचंद्र जी के लिए कि एक ही टारगेट के लिए दो बार बाण नहीं चलाते, एक बार में ही वो, ये आपका सत्य व्रत है। अनशनन अन्यो अभिचाक शीति। एक श्रुति है कि जिसमें द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेक्य पिप्पलम साधु अत्यनशनन अन्यो अभिचाकशीति। तो ये श्रुति क्या कहती है कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। यहाँ पे पेड़ जो है वो शरीर का समझ लो, वो एनालॉजी है कि, और उसके अंदर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक तो जीवात्मा, एक अंतरात्मा भगवान। वो एक मतलब भगवान हर एक जीव के साथ हैं अंतर्यामी रूप से। तो वो जो एक पक्षी जो है वो पिप्पल का स्वाद, मतलब वो जो पेड़ में लगने वाला फल जो है उसको चख रहा है, और दूसरा जो है वो खाता नहीं है, वो देखता है। तो अंतर्यामी रूप से भगवान देखते हैं जीव को, जो भी कर्म करता है उसको, उसके भगवान साक्षी रूप में रहते हैं। ये भगवान का सत्य व्रत है। साधवो हृदय मह्यम इत्यादि वाक्य ही प्रतिपादित। तो इन सब वाक्यों से भगवान की जो सत्यपरता, सत्य व्रतत्व जो है वो, ये सब वाक्यों से हमको उसका उदाहरण मिल जाता है। साधवो हृदय मह्यम, ये भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं कि भागवत में आगे एकादश स्कंध में आता है कि साधु लोग मेरे हृदय रूप है। तो लोकानुसारेण देवहितकारिणो नियामकम सत्यमेव। लोकानुसारी जो देवहितकारी, लोक के अनुसार जो देवहितकारी जो नियामकता है, मतलब उसकी जो कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो सत्य ही है। अन्यथा ईश्वर केन नियमित स्यात्। ईश्वर किसके द्वारा नियमित किया जा सकता है? सत्य है, वहां ईश्वर है। तो जो लोग देवहितकारी कब होंगे भगवान? जब सत्य होगा। सत्य के साथ में होगे तो भगवान आपके साथ में है। तो भगवान को ऊपर और किसी का वो नहीं चलता है। पर हाँ, सत्य होगा तो वहां भगवान जरूर होंगे। तो यथा प्रकृते स्वसत्य वाक्यादेव समागत। यथा प्रकृते स्वसत्य वाक्यादेव समागत। तो जिस प्रकार प्रकृति, मतलब यहाँ पे इस समय जो भगवान पधारे हैं, तो वो सत्य वाक्य, अपने सत्य वाक्य के कारण ही पधारे हैं भगवान। यहाँ जो मतलब देवकी जी के अंदर जो भीतर जो पधारे हैं, उनके गर्भ में जो पधारे हैं भगवान, वो अपने सत्य वाक्य के कारण ही पधारे हैं। क्योंकि भगवान ने देवकी जी वसुदेव जी को पूर्व जन्म में ये वाक्य, उनको सत्य वो बताया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। क्योंकि उन्होंने व्रत किया था और अब पुत्र रूप से मांगा था, तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो मैं कहाँ से लाऊं, मैं ही आऊंगा। तो ये जो वचन दिया वो उसका पालन करने के लिए ही यहाँ पर भी भगवान पधारे, वो उसी सत्य के कारण। क्योंकि भगवान सत्यवाक हैं इसलिए, सत्यव्रत है इसलिए। लोके ही त्रयो लोकास त्रय आत्मनो भूरादय का, ये अपन अगली बार देखेंगे, आज अपन यहाँ रखते हैं। हाँ, क्योंकि वो त्रिसत्य के ऊपर आ गया। अपन ने सत्य परम, मतलब सत्यव्रतम सत्य परम, ये दो देख लिया। अब त्रिसत्य पे आएंगे अपन, तो वो अपन अगली बार देखेंगे यहाँ से।
ठीक है, यानी अगली बार यानी परसों ही, गुरुवार को। इस बार रविवार को नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने मंगलवार को ले लिया। तो अब अपना वो जो गुरुवार का है वो उस पर करेंगे। ठीक है, तो आज अपन यहाँ रखते हैं, त्रिसत्यम से अपन अगली बार से लेंगे। यहाँ पे और किसी को, आप लोगों को कोई डाउट है ऑनलाइन? जे जे एक था जो आपने 16 कला बताई, हाँ उसमें और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे जो षट गुण, उसमें भी हाँ काफी मतलब कोरिलेशन है, मतलब जैसे प्रभुत्व तो ऐश्वर्य के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो हाँ वो कला और वो जो हम लोग षटगुण जो डिस्कस कर रहे थे उसमें काफी लाइक सिमिलैरिटीज, इससे ज्ञान भी है तो ज्ञान भी हम लोग विज्ञान के साथ रिलेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो बराबर, एक, हाँ। हाँ, वो उसके साथ मिलता है, वो सब मैच जी होता है। जी जी। और एक था कि ये सत्य में कुछ कुछ जो एडजेक्टिव्स बाद वाले हैं वो हम लोग शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के साथ भी थोड़ा सा लूजली लाइक ये होता है कि कुछ कुछ इसमें वो मिथ्या भी ट्रीट करते थे, मतलब भगवत रूप जो जगत है उसको मिथ्या भी ट्रीट करते थे, पर जैसे सत्य की हम लोग ले रहे हैं कि हम्म भगवान सत्य में स्थित है, हम्म जैसे जगत में भी स्थित है तो उस तरह से सत्य में स्थित है। तो वो एक हाँ थोड़ा सा मुझे लूजली कोरिलेशन लगा शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के साथ, वो अभी शायद आगे देखेंगे तो और हाँ क्लैरिटी आएगा। हाँ, बिल्कुल। जी जी जी, इतना था आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। आप मतलब जी जी। सुनते हुए आप बहुत सी चीजों को कोरिलेट भी करते हैं, ये अच्छी बात है। मतलब आप चलिए, ध्यान से सुन रहे हैं और आप उसको समझने का वो भी कर रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगा आपका ऑब्जर्वेशन। ये आप श्री की कृपा से थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो। और किसी को कुछ कहना है? नमस्ते प्रणाम जीजय। हाँ बोलो। जीजय एक प्रश्न था पर आज के सत्र से रिलेटेड नहीं है। अच्छा। पिछले सत्र में एक प्रश्न पूछा गया था, उसके रिलेटेड था मेरा प्रश्न हम्म कि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु इच्छा से ही हो रहा है। हम्म अ, तो जैसे मनुष्य का स्वभाव भी जैसे होता है, हम्म वो भी प्रभु इच्छा से ही है वैसे स्वभाव, या फिर? हाँ, मतलब कैसे अल्टीमेटली तो प्रभु इच्छा ही है। अब जैसे अ, आप एक कोई नाटक या कोई सिनेमा, कोई वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें अलग अलग आप कैरेक्टर्स वो उसमें डाल रहे हो। तो उन कैरेक्टर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो स्वभाव है वगैरह, वो सब कौन तय करता है? स्क्रिप्ट राइटर, हम्म। हम्म। राइटर। ठीक है ना? जी। वो सब कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सब भी तय तो वही करते हैं सब कुछ। जब स्क्रिप्टेड है, ये समझ लो कि ये अपन जो भी कुछ जीवन में भोग रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है। जी 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 भगवत लीला है ना, ये तो भगवत लीला में सब कुछ भगवत इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए जी। हाँ ठीक है, बढ़िया। और जी। किधर आज वो निधि नहीं आई लगता है, नहीं तो वो कुछ। देखिए ददर प्रणाम। हाँ बोलो बिल्कुल। हाँ, मुझे एक प्रश्न था कि आपने आगे जो कही हाँ कि देवता वगैरह स्तुति करने आए तो उनको कंस का भी भय अब नहीं रहा। हाँ, तो क्या देवता वगैरह कंस से भयभीत रहते थे? उसका सभी जगह तो था। अच्छा। सभी जगह तो उसका मतलब सब आतंक तो सभी जगह था। बरोबर काल में बरोबर। भी था, सभी जगह था उसका। काल अच्छा में अच्छा। भी, मतलब वो तो बहुत सबका दुश्मन ही है ना। बरोबर। थोड़ा डाउट लगा ना तो मैं बोला हाँ, आपसे खाली क्लियर कर लूँ। हाँ जी। इसीलिए तो भगवान कब पधारे इसकी सभी राह देख रहे हैं। हाँ बरोबर। पृथ्वी के ही लोग नहीं, देवता भी। देवता भी। बरोबर। जी जी जी। ठीक है, तो अपन हाँ जी। रखें, अपन आश्रय का पद लेते हैं।